महाराणा हम्मीर सिंह चित्तौड़ का पुनः अधिग्रहण व हिंदू साम्राज्य की स्थापना 1326 से 1364 ईस्वी। इन महान महाराणा की जीवन कथा मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणाओं के जीवन और मेवाड़ पर आधिपत्य हेतु उनके संघर्षों के युग तथा उस काल के विचित्र न महान महाराणा की जीवन कथा मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणाओं के घटनाक्रम का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। मानव इतिहास का यह घटनाक्रम अध्ययन करने योग्य है, क्योंकि इसमें बहुत मूल्यवान उपदेश निहित हैं, जो समकालीन सामाजिक जीवन में काम आ सकते हैं। कभी तो मेवाड़ विजय के अत्यंत निकट जाकर भी पराजित हुआ, तो कभी मेवाड़ के महाराणा और उनकी सेना पूर्ण नाश के कगार से भी बचकर निकल आई। हम सोचने को बाध्य हो जाते हैं कि कदाचित कोई दैवी शक्ति थी जिसने इस उपमहाद्वीप में हिंदुओं के विरोध को जीवित रखा, अन्यथा सहस्रों वर्षों तक केवल एक ही परिवार द्वारा इस्लामी आक्रांताओं के विरुद्ध सतत युद्धरत रहना कैसे संभव था। मित्र शत्रु बन गए, संपन्नता विपन्नता बन गई, आनंद के उत्सव भयानक रुदन में परिवर्तित हो गए, उल्लास के नृत्य बीभत्स तांडव में बदल गए। मेवाड़ की अनुपम स्थापत्य कला, जिसके निर्माण में सैकड़ों वर्ष लगे थे, उन्हें इस्लामी आक्रांताओं ने क्षणों में ध्वस्त कर दिया। हिंदुओं के त्योहारों और संस्कृति का निर्मम दमन किया गया, पर इस सब के उपरांत भी यह राज परिवार केवल एक धुन पर सवार धर्म व स्वतंत्रता के लिए लड़ता रहा। इस इस्लामी आक्रांताओं के एक संकेत मात्र पर नागदा जैसे सुंदर नगरों को ध्वस्त कर दिया गया और निरीह हिंदुओं को अत्यंत नृशंसता के साथ मृत्यु के घाट केवल इसलिए उतार दिया गया क्योंकि इन इस्लामी कट्टरपंथियों के अनुसार जो इस्लाम को न माने उसे मारना ही सवाब पुण्य था। हिंदू संस्कारों और जीवन मूल्यों के अतिरिक्त ऐसा क्या था जिसके कारण न केवल स्वयं महाराणा वरन मेवाड़ की प्रजा अपने निर्भीक राणाओं के साथ इस जिहाद के विरुद्ध एकजुट होकर खड़ी रही। मेवाड़ की महिमाशाली जनता ने युद्ध में न केवल सहयोग किया बल्कि हर कल्पनातीत कष्ट को सहर पर न धर्म का साथ छोड़ा न अपने महाराणाओं का। और यह सब एक दो पीढ़ियों तक नहीं बल्कि दर्जनों पीढ़ियों तक चला। ये कौन लोग थे जो बिना थके, बिना रुके, बिना कोई शिकायत किए अपने राणाओं के साथ खड़े रहे। आश्चर्य होता है इन महान राजाओं का धैर्य देखकर कि इस्लामी आक्रांताओं के विरुद्ध लड़ते हुए शत्रु से संख्या में, कुटिलता में और अंधे धार्मिक उन्माद में बेहद कम थे, परंतु तब भी वे स्थिर चित्त रहे। उन्होंने हिंदू धर्म पर हो रहे घातक प्रहारों का पूरे वेग से प्रत्युत्तर दिया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रावल रतन सिंह की निर्मम हत्या के पश्चात पहली बार ऐसा हुआ था कि चित्तौड़ का दुर्ग किसी विधर्मी के हाथों में पड़ गया। फलस्वरूप चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित अधिकांशतः महलों, हवेलियों और मंदिरों को अपवित्र अपश्ट ध्वस्त कर दिया गया। 15 दिनों तक अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की दुर्दशा करत रहा। तत्पश्चात उसने वह दुर्ग अपने पुत्र खिजर खां को सौंप दिया, जिसने इस दुर्ग का नाम खिदराबाद रख दिया। चित्तौड़ के प्रथम साका में अलाउद्दीन खिलजी से अंतिम युद्ध हेतु जाने से पूर्व रावल रतन सिंह ने अपने पुत्रों और सहोदरों को चित्तौड़ के गुप्त द्वार से निकल जाने का आदेश दिया, ताकि वे समय आने पर पुनः दुर्ग पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर सकें। चित्तौड़ को पुनः अर्जित करने के प्रयासों में रतन सिंह की कुलनी पीढ़ियों युद्ध में काम आई, किंतु अंततः महाराणा भुवन सिंह ने इस स्वप्न को पूरा किया। केवल 3 दशकों के अल्पकाल में ही राहब, माहय, करण सिंह इत्यादि राजाओं ने अपने पूर्वजों के इस महान दुर्ग को पुनः प्राप्त करने हेतु संघर्षरत रहकर अपने जीवन का बलिदान दिया। भुवन सिंह के पश्चात लक्ष्मण सिंह चित्तौड़ की गद्दी पर विरावे। इस बीच उत्तर भारत में सत्ता खिलजियों से तुगलकों के हाथों में आ गई। तब मोहम्मद बिन तुगलक ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और इस युद्ध में लक्ष्मण सिंह और उनके पुत्र अरी सिंह वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और एक बार फिर चित्तौड़ का यह महान दुर्ग इस्लामी शत्रुओं के पास चला गया। लक्ष्मण सिंह के छोटे पुत्र अजय सिंह चापल अवस्था में केलवाड़ा की ओर निकल गए और वहीं अपनी राजधानी बनाई। यहाँ जैन मुनियों ने उनका उपचार किया और सहायता भी की। जैसा कि लिखा गया है, लक्ष्मण सिंह के 2 पुत्र थे, छोटे अजय सिंह और उनसे ज्येष्ठ अरी सिंह। तुगलक के आक्रमण से पूर्व और सिंह केलवाड़ा के वनों में जंगली सुअर का आखेट करने हेतु गए। वहां उनकी भेंट एक ग्रामीण लड़की से हुई, जिसने उन्हें आहत जंगली सुअर का पीछा करते हुए खेतों में जाने से रोका था। इस बाला ने अरी सिंह से कहा कि उन्हें उनका शिकार प्राप्त हो जाएगा, किंतु वे खेती का निराश न करें तथा बाहर उसके आने तक प्रतीक्षा करें।
अरि सिंह आश्चर्यचकित रह गए जब उन्हें यह लड़की मृत जंगली सुअर को घसीटकर बाहर लाती दिखाई दी। तत्पश्चात उस लड़की ने और सिंह को गांव में विश्राम करने और वहीं उस जंगली सुअर के मांस को बनाकर खाने के लिए कहा। अरि सिंह इस लड़की से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे और ध्यान से देखा कि उसने सिर पर दूध का मटका रखा हुआ था और वह सहजता से दो भैंसों को भी खींच रही थी। और सिंह ने विचार किया, यदि इस लड़की से मेरा पुत्र उत्पन्न हो तो वह निश्चय ही अतिबलशाली होगा। अरि सिंह ने तुरंत ही उस लड़की के परिवार इत्यादि के विषय में पता किया। वह चांदना राजपूत थे। आठ अरि सिंह ने उस कन्या के पिता के समक्ष कन्या से विवाह की इच्छा प्रकट की। अरि सिंह ने इस लड़की से विवाह तो किया, किंतु चूंकि वह एक राजकन्या नहीं थी, अतः इस विवाह को गुप्त रखा गया। अरि सिंह कभी कभी अपनी पत्नी से मिलने वहां आते रहते थे और उस कन्या से उनके पुत्र हुआ, जिसका नाम हम्मीर सिंह रखा गया। इसी बीच मोहम्मद बिन तुगलक ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और इस युद्ध में लक्ष्मण सिंह तथा अरि सिंह को मारकर उसने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। लक्ष्मण सिंह के दूसरे पुत्र अजय सिंह, जो तुगलक से हुए इस युद्ध से बचकर केलवाड़ा की ओर निकल गए थे, केलवाड़ा में बस गए और वहां उनके दो पुत्र हुए, जिनके नाम थे संजन सिंह और क्षेम सिंह, किंतु दोनों ही विलासी और अप्रभावी राजकुमार थे। अजय सिंह को पर्वतों में रहने वाले जनजातियों के सरदार मूंजा बालीचा से कभी कभी चुनौती मिल तो रहती थी, किंतु युद्ध करने हेतु अजय सिंह की आयु अधिक हो चली थी। तब मेवाड़ के कुछ स्वामिभक्त सामंतों ने उन्हें हम्मीर सिंह के विषय में बताया। हम्मीर को ऊंडवा गांव से बुलवाया गया। तब हम्मीर की आयु केवल 13 वर्ष की थी। हम्मीर ने अपने योद्धाओं को तैयार किया। उन्हें पता चला कि मूंजा एक उत्मत्र हेतु सेमारी गांव में आने वाला है। हम्मीर ने पूंजा पर आक्रमण किया और उसका मस्तक काटकर भाले की नोक पर टांगकर अजय सिंह के चरणों में लाकर रख दिया। अजय सिंह ने अपने भतीजे हम्मीर के माथे पर चुंबन दिया और उसी समय उन्होंने मूंजा के मस्तक से निकलते रक्त से हम्मीर का राजतिलक कर दिया। इस तरह हम्मीर सिंह 1326 ईस्वी के आसपास अपनी समस्त परिस्थितियों से शौर्यपूर्वक जूझते हुए मेवाड़ के महाराणा बन गए। रावल से राणा। यहाँ यह उल्लेख आवश्यक है कि मेवाड़ के इन राजाओं की पदवी व नामकरण रावल से परिवर्तित हो महाराणा कैसे हो गया, इसके संदर्भ में दो मत प्रचलित हैं। पहला यह कि महादेव भगवान शिव को मेवाड़ का राजा मानते हुए ये राजा स्वयं को राज्य का दीवान मात्र मानते थे, इसलिए राणा शब्द मेवाड़ के शासकों के साथ जोड़ा गया। हमने पिछले अध्याय के अंत में यह की बात की थी, जिनके कारण सिसोदिया वंश का यह नाम हुआ। राहप ने ही चित्तौड़ के खोने को दैवी संकेत ममज यह आदेश दिया कि भविष्य में मेवाड़ के रावल शिव के प्रतिनिधि मात्र होकर राणा कहलाएंगे। यह मानव चेतना के लिए एक बड़ी छलांग थी। यह प्रस्ताव सत्ता के अहंकार के स्थान पर अत्यधिक विनम्रता लाने में सफल हुआ। आने वाली सदियों में ये महाराणा सामंतों व प्रजा के साथ एक रूप होकर रहे। क्षुद्र निजी स्वार्थ से मुक्त हो इन महाराणाओं का व्यक्तित्व पूरी तरह से परमार्थ में लीन हो गया। इन महाराणाओं ने स्वयं को कभी राजा समझा हो नहीं, बस शिव के सेवक के रूप में मेवाड़ को संभालते रहे। कदाचित यही कारण था कि मेवाड़ की प्रजा सदैव अपने महाराणाओं के साथ रही। दूसरी मान्यता है कि महाराणा शब्द संस्कृत के महार्णव मूल शब्दों से आता है। इसका अर्थ होता है महायोद्धा। श्यामल दास जी के अनुसार राहप ने मंडोवर के राणा मोकल पड़िहार को पराजित कर उनसे यह उपाधि ले ली थी। जो भी हो, यह परिवर्तन हम्मीर के साथ क्रियान्वित हुआ तथा महाराणा हम्मीर सिंह पहले महाराणा हुए। इसके पश्चात पारिवारिक संघर्ष से बचने हेतु अजय सिंह ने अपने दोनों ही पुत्रों संजन सिंह और क्षेम सिंह को राज्य से बाहर जाने का आदेश दिया। संजन सिंह दक्षिण की ओर निकल गए, जहां उनका प्रारब्ध उन्हें ले जा रहा था, क्योंकि भविष्य में उनके वंशजों को औरंगजेब द्वारा भारतवर्ष में किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष करना था। सज्जन सिंह महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के पूर्वज और सताक के संस्थापक थे। इनकी वंशावली भी मेवाड़ के ग्रंथों में वर्णित है। हमें ऋणी होना होगा अजय सिंह का, जिन्होंने पुत्रमोह को त्याग कर प्रतिभाशाली भतीजे को मेवाड़ का राजभार दिया। यदि हम्मीर को अजय सिंह राजा नहीं बनाते तो न मिसोदिया वंश बचता, न मेवाड़।
हम देखेंगे कि कुछ ऐसी ही परिस्थितियों में प्रताप का भी राज्याभिषेक हुआ। जैसा कि प्राक कथन में लिखा गया है कि हम्मीर और प्रताप की जीवन गाथा बहुत अर्थों में समान रही। हम्मीर ने केलवाड़ा को अपना ठिकाना बनाया। महाराणा बनते ही उन्होंने अपनी प्रजा को उजाड़ भूमि नीति के आधार पर मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर पहाड़ों में बस जाने का आदेश दिया, ताकि मेवाड़ की धरती बंजर और अनुपयोगी हो जाए और शत्रुओं के किसी काम न आए। इससे आक्रमणकारी सेना को भोजन पानी न मिले और वे भूख प्यास से परेशान हो जाएं। कालांतर में मेवाड़ के लगभग सभी महाराणाओं ने प्रजाजनों को मैदानों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने की इसी युक्ति का उपयोग हर इस्लामिक आक्रमण के समय किया। पूरी प्रजा में यह संदेश एक साथ पहुंचाना और सफलतापूर्वक उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने हेतु समझाना एक अद्भुत कार्य था। प्रजाजन भी अपने राजा पर पूर्ण विश्वास करते थे और किसी भी अच्छी बुरी परिस्थिति में अपने राणा की बात को मानते थे। अपने राजा के प्रति इतना विश्वास और प्रेम देखकर किसे गर्व नहीं होगा। और कभी कभी तो यह समझना कठिन हो जाता है कि किसका बलिदान अधिक महान था, महाराणाओं का जिन्होंने अपने देश की अर्थव्यवस्था को बिगड़ते देखा, या उनकी प्रजा का जिन्होंने अपने महाराणा का साथ दिया, फिर चाहे उन्हें स्वयं कितना हो अभाव और विपन्नता क्यों न भोगनी पड़ी हो। यद्यपि हम्मीर के लिए यह यात्रा सरल नहीं थी। अपनी प्रजा को इतनी विपरीत परिस्थितियों में डालकर तथा अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करके भी हम्मीर को अधिक सैन्य सफलता नहीं मिली। एक समय ऐसा भी आया जब हम्मीर का राजकोष ही रिक्त हो गया तथा उनके पास अपनी सेना को वेतन देने हेतु भी धन नहीं बचा। इसी बीच तुगलक चित्तौड़ को जालौर के मालदेव सोनगरा को सौंपकर दिल्ली चला गया। मालदेव ने चित्तौड़ की रक्षा बड़ी तत्परता से की और मन ही मन उसने बित्तौड़ नहीं पूरे मेवाड़ को हथियाने का स्वप्न पाल लिया था। मालदेव को हम्मीर की तेजी का पत्ता तो था, किंतु हम्मीर को उसने निर्बल और असहाय मान रखा था। यद्यपि केलवाड़ा का पर्वतीय क्षेत्र मैदानों से आने वाली प्रजा हेतु सुरक्षित स्थान था, किंतु बार बार चित्तौड़ को प्राप्त करने के असफल प्रयासों से मेवाड़ के सामंतों व हम्मीर के अन्य मित्रों का विपाटन होने लगा था। चित्तौड़ प्राप्ति का पूरा अभियान ही निष्फल हो चुका था। हम्मीर ने निराशा में सब सामंतों, मित्रों व जनता से पीठ फेर ली। हम्मीर अपतगृह क्षेत्र छोड़कर गुजरात में द्वारका की ओर निकल पड़े। पराजित और निरुत्साहित हम्मीर द्वारका के मार्ग में चारणों के खोर नामक एक गांव में रात्रि विश्राम के लिए रुके। वहां बरवड़ी देवी नामक एक महिला थी जो कि थखड़ा चारण की पुत्री थी। हम्मी उनसे मिले और अपने दुर्भाग्य की कथा कह सुनाई। बरवाड़ी देवी ने हम्मीर की ओर देखा और कहा, मेरे वीर भाई हम्मीर, 2 वरवर देती हैं। केलवाड़ा वापस लौट जाओ, आप निश्चय ही चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करोगे। दूसरा, जब तुम्हें किसी अप्रत्याशित जगह से विवाह का प्रस्ताव आए तो उसे मनामा करना। इस विवाह प्रस्ताव से ही तुम्हें अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त होगा। हम्मीर ने उत्तर में कहा, बाई, छोटी कन्या अथवा बहन, मुझे चित्तौड़ कैसे प्राप्त होगा? मेरे पास न तो सेना है, न घोड़े हैं, न मेरे साथ युद्ध करने हेतु सैन्य सामार और न ही मेरे परिजनों का पालन पोषण करने हेतु मेरे पास धन है। बरवड़ी देवी ने हम्मीर में कहा कि उनका पुत्र बारू 5 सी घोड़े व पर्याप्त धन लेकर केलवाड़ा में उनकी सेवा में उपस्थित होगा, जिसके सहयोग से वे अपनी येन खड़ी करके बित्तौड़ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब आपके पास थर आ जाए तो मुझे वापस लौटा देना। निराश हम्मीर ने अनायास ही बरबड़ी माता पर विश्वास कर मेवाड़ लौटने का निश्चय किया। हम्मीर वापस केलवाड़ा आए और कुछ ही सप्ताह में बारू उनके पीछे 5 सी घोड़ों का समूह लेकर आ गया। हम्मीर ने उन घोड़ों को अपनी सेना में शामिल कर लिया और उसी समय उन्होंने बारू को मेवाड़ का राजकवि नियुक्त कर दिया तथा उन्हें जागीरें भी प्रदान की। बारू के वंशज आज भी उन गांवों में रहते हैं। एक बार पुरभीलों ने मेवाड़ की सेना बनकर हम्मीर को पुष्ट किया। उधर एक विचित्र घटनाक्रम के चलते चित्तौड़ दुर्ग के किलेदार मालदेव को उसके विश्वास पात्रों ने परामर्श दिया कि इस प्रकार तो सोनगरा वंश केवल चित्तौड़ में एक सेवक ही बना रह जाएगा। यदि उन्हें चित्तौड़ का किलेदार रहते हुए पूरे मेवाड़ पर आधिपत्य करना है तो उन्हें अपनी पुत्री का विवाह हम्मीर से करवा देना चाहिए। यद्यपि मालदेश इस विवाह का प्रयोग केवल अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कर रहा था, परंतु मालदेव को क्या पता था कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है।
उधर हम्मीर के लिए भी यह प्रस्ताव अमान्य था, क्योंकि मालदेव ने मुसलमान शत्रु से हाथ मिलाकर चित्तौड़ हथियाया था। किंतु हम्मीर को बरबड़ी देवी पर इतनी श्रद्धा थी कि उन्होंने सब संशय त्याग कर मालदेव का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मालदेव की ओर से पुरोहितों ने हम्मीर तक यह संदेश पहुंचाया और उन्होंने हम्मीर को जालौर तथा मेवाड़ के चीच वर्षों से चली आ रही मित्रता के विषय में बतलाया। पुरोहितों ने हम्मीर को बताया कि उनके पूर्वज मुसलमानों द्वारा मारे गए थे, न कि मालदेव अथवा उनके परिवार के द्वारा। अब या तो मालदेव ने हम्मीर को पकड़ने हेतु ऐसा किया अथवा उनका अनादर करने की दृष्टि से, किंतु हम्मीर ने पहले ही सभी प्रकार से सोच विचार कर इस प्रस्ताव का आकलन कर लिया था। सो उन्होंने बड़ी देवी की भविष्यवाणी पर विश्वास रखकर और चित्तौड़ विजय के अपने संकाय के चलते मालदेव के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने मेवकों से कहा, विवाह प्रस्ताव के नारियल को स्वीकार कर लिया जाए। मेरे चरण कम से कम उस पवित्र भूमि की तो छुएंगे जहां कभी भी पूर्वज जाने थे। एक राजपूत को सदैव विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। हो सकता है कभी उसे घावों से भरा शरीर लिए अपने घर को छोड़ना पड़े, और हो सकता है किसी दिन अपने सिर पर विजयमुकुट पहने वह उसी भूमि का आधिपत्य भी कर ले। इस प्रकार हम्मीर ने अपने जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य को साधने के इस अवसर को बेकार नहीं जाने दिया और वे केवल अपने पौरुष और बड़ी देवी की भविष्यवाणी के बल पर शत्रु का आलिंगन करने निकल पड़े। विवाह चित्तौड़ में हुआ और प्रथम रात्रि में ही सोनगरा राजकुमारी ने हम्मीर का हृदय व विश्वास दोनों जीत लिए। सोनगरा राजकुमारी को भी हम्मीर से तुरंत ही प्रेम हो गया और उसने अपने वर के चित्तौड़ विजय के रास्ते खोल दिए। राजकुमारी ने हम्मीर से कहा कि वह उसके पिता से उनके विशेष नौकर भौजीराम को मांग ले। इस बात की भी मालदेव मान गया। मौजीराम नवविवाहित युगल के साथ केलवाड़ा आ गया और उसने हम्मीर के पास जाकर कहा कि यही समय है जब आपको आगे बढ़ना चाहिए और यह करना चाहिए जिस हेतु आप मुझे मालदेव से मांग कर लाए हैं। मौजीराम ने हम्मीर को सुझाव दिशा कि आप आखेट की आड़ में बितौर चलें। हम्मीर ने मौजीराम की बात मान ली और अपनी छोटीमी सेना को लेकर अर्धरात्रि में चित्तौड़ पहुंचे। द्वारपाल मौजीराम को जानते थे, अतः उन्होंने दुर्ग के द्वार खोल दिए। हम्मीर और उनकी सेना ने इसका लाभ उठाकर चित्तौड़ पर आक्रमण करके जो भी लड़ने आया उसको खत्म करके चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ एक बार पुनः अपने सब्बे स्वामी के हाथों में आ गया। सिसोदिया वंश के उखड़े पैर फिर से जमने आरंभ हो गए। सर्वप्रथम हम्मीर के अंदर रहने वाली प्रजा पर से प्रतिबंध हटा दिए। इससे हम्मीर को प्रजा का विपुल प्रेम व विश्वास मिला तथा उनकी ख्याति फैलने लगी। प्रजाजन उत्साह से पूरे मेवाड़ में हम्मी की विजय का संदेश ले गए, जिससे निराश जनता में हर्ष की लहर दौड़ गई। इस्लामिक आक्रांता खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर कब्जा कर उसे खिदराबाद बना देने के सभी स्मृति चिन्हों को एक सप्ताह के अंदर नष्ट कर दिया गया। सब मस्जिदें ढहा है गई। वैसे भी मेवाड़ की जनता ने खिदराबाद नाम को स्वीकार नहीं किया था, जैसा कि उस समय के राजस्व अभिलेखों से पता चलता है। मंदिरों का जीर्णोद्धार आरंभ कर दिया गया। ब्राह्मणों का खोया गौरव व सम्मान पुनः स्थापित किया गया। सब जातियों को यथोचित सम्मान दिया गया तथा हिंदू राज का पुनरागमन हुआ। उधर यह सूचना मिलते ही मालदेव के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने अपनी सेना संगठित करके चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। मालदेव के पांचों पुत्र उसके साथ ही लड़ते थे। हम्मीर ने भी अपनी सेना को एकत्र किया, अपने पूर्व सरदारों सामंतों को भी बुला लिया और जालौर की सेना से युद्ध की तैयारी करने लगे। मालदेव सीधा हम्मीर में भिड़ने के स्थान पर तुगलक के पास सहायता हेतु गया और तुगलक तथा मालदेव की संयुक्त सेनाओं ने चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए कूच किया। इस बीच जैसे ही मेवाड़ की प्रजा को पता चला कि मेवाड़ के अधिपति अब हम्मीर हैं, तो हिंदवा सूरज का ध्वज फिर से गौरवान्वित हुआ। जगह जगह से सरदार, सामंत और आम लोग पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्रों से निकलकर कुंभलगढ़ की घाटियों में आ गए और अपने नए राजा की जयकार करते हुए चित्तौड़ की ओर निकल पड़े। चित्तौड़ के गौरव की पुनर्स्थापना का अर्थ था कि अब लोग पर्वतों और कंदराओं से निकलकर मैदानों में बसे अपने पुराने ठिकानों और घरों में जा सकते थे। मुसलमानों के कुर हमलों से त्रस्त मेवाड़ के हिंदुओं के लिए हम्मीर का पुनरागमन संतोष की सांस के समान था। सिंगोली का युद्ध।
प्रत्येक हिंदू सरदार जिसने कभी अपनी मातृभूमि से बर्बर इस्लामी शासन के समूल सफाया करने का स्वप्न देखा था, वह मेवाड़ की भूमि से इस्लामी कट्टरपंथियों पर विजय की आशा मात्र से ही उल्लासित हो गया। इस आशा और उत्साह के बल पर आमजन, सामंतों और सरदारों के सहयोग से हम्मीर ने तुगलक की सेना के सम्मुख एक विशाल सेना खड़ी कर ली और अब तुगलक के आक्रमण की प्रतीक्षा करने के बजाय उसी दिशा में चल पड़े जहां तुगलकी सेना का डेरा लगा हुआ था, ताकि युद्ध का समय व शैली हम्मीर ही निश्चित कर सके। मेवाड़ की ओर आने के 3 रास्ते हैं। पश्चिमी रास्ता है मारवाड़ की ओर से, बीच का रास्ता है दिवेर की ओर से और पूर्वी रास्ता है अरावली के पठारों में होकर। तुगलक को उसके सलाहकारों ने मूर्खतापूर्ण परामर्श दिया कि उन्हें पूर्व की ओर से मेवाड़ जाना चाहिए। तुगलक को यह पता ही नहीं था कि मेवाड़ के संकीर्ण रास्तों और पर्वतीय क्षेत्रों में बने छोटे छोटे दरों में फंसकर उसका संख्याबल निष्फल और निष्क्रिय हो जाएगा। तुगलक ने चंबल नदी के किनारे सिंगोली नामक स्थान पर अपना डेरा डाला। तुगलक 70,000 पुरस्वार व 20,000 पैदल सैनिकों के साथ रात्रि विश्राम में था। 20,000 घुड़सवारों व 10,000 पैदल सैनिकों के साथ हम्मीर ने तुगलक के डेरे को चुपचाप घेर लिया। हम्मीर ने रात के अंधेरे में आक्रमण किया और तुगलक के अधिकांश सेनानायकों को मार दिया। 1336 ईस्वी के उस यशस्वी दिन महाराणा हम्मीर ने मेवाड़ से दुगनी बड़ी सेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। हम्मीर ने मालदेव के पुत्र हरिदास को एकल युद्ध में मार गिराया और तुगलक को बंदी बना लिया। यह निश्चित ही तथाकथित दिल्ली सल्तनत के लिए लब्जा का विषय था, जिनके नामों के आगे न जाने कितने प्रकार की उपाधियां लगाई जाती थीं। इस तथाकथित सल्तनत का प्रभाव केवल कुछ सी वर्ग किलोमीटर तक ही सीमित था। कालांतर में महाराणा हम्मीर की इस बड़ी विजय और उनके शौर्य की गाथा को भारतीय इतिहास के पन्नों से ही हटा दिया गया और फलस्वरूप उनकी स्मृति आम जनमानस में भी शनैः शनैः विस्मृत होती चली गई। विचित्र बात है कि अधिकांश भारतीय इतिहासकारों ने मध्यकालीन भारत के शोष का आधार मुख्यतः फारसी और अरबी इतिहासकारों द्वारा लिखित संस्मरणों को ही बनाया है। ऐसा ही एक लेखक था फरिश्ता, जिसका उद्धरण भारतीय इतिहासकार समय समय पर अपने लेखों में करते हैं। किंतु फरिश्ता अपने धर्म के प्रति समर्पित था और इसी कारण उसने सिंगोली के इस महती युद्ध को अपने संस्मरणों में कहीं लिखा ही नहीं। भारत का इतिहास लिखने वालों से यह पूछा जाना चाहिए कि मेवाड़ के इतिहासकारों, वहां के शिलाखंडों व लोकश्रुति को पूरी तरह क्यों उपेक्षित किया गया। सिंगोली की विजय कोई छिटपुट संघर्ष नहीं, बल्कि एक युग प्रवर्तक घटना थी। हम्मीर ने संख्याबल में अपने से दुगनी सेना को पूरी तरह नष्ट किया था। मेवाड़ ने जब अपनी खोई ख्याति और सम्मान पुनः प्राप्त किया तो उसके विषय में केवल कुछ जैन मंदिरों में शिलालेखों इत्यादि से ज्ञात होता है और वही सब कालांतर में मेवाड़ की गौरवगाथा के पन्नों पर भी लिखा गया। प्रबुद्ध जनों और इतिहासकारों के लिए यह लज्जा का विषय है कि उन्होंने भी भारतीय इतिहास के साथ हुए इस मिथ्याचार में भाग लिया। इस पूरे उपक्रम का उद्देश्य क्या रहा होगा, यह केवल वे भली भांति बता सकते हैं। यदि शिक्षक और इतिहासकार इस तरह से सत्य के हनन में सहभागी बने तो उस समाज का पतन और ह्रास होना निश्चित है। मेवाड़ के हम्मीर जैसे महान योद्धाओं के इतिहास को समय और कुटिल इतिहासकारों के कुप्रयासों से बचाए रखने का श्रेय जाता है मेवाड़ के इतिहासकारों, लोक गायकों, कथाकारों तथा मंदिरों में उकेरे गए शिलालेखों को, जिन्होंने मेवाड़ के जनमानस में महाराणा हम्मीर के जीवन व शौर्य की गाथा के संस्मरणों को अपनी कथाओं और गीतों के माध्यम से जीवित रखा। यही प्रकरण महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा व प्रताप के विजय अभियान के साथ भी हुआ, जहां वामी इतिहासकारों ने मेवाड़ के इन यशस्वी महाराणाओं की विजय गाथा को पूरा ही पोंछ डाला। किंतु हमारे देश के लेखकों व इतिहासकारों ने मेवाड़ की वंशावलियों, ख्यातियों व लोक इतिहास की पूर्ण उपेक्षा क्यों की? केवल वामपंथी लेखकों के पूर्वग्रहों से भरे लेखन को ही सत्य बनाकर क्यों निरीह हिंदुओं के गले उतारा गया? इस पर एक निष्पक्ष जांच कमीशन बैठना चाहिए। हम्मीर ने तुगलक को बंदी बनाकर 6 महीने तक चित्तौड़ के दुर्ग में बंद रखा। तथाकथित दिल्ली सल्तनत का राजा चित्तौड़ के दुर्ग में हम्मीर द्वारा एक श्वान की भांति बंदी बनाया हुआ था, पर दिल्ली सल्तनत के किसी भी सेनापति ने अपने शाह को हम्मीर के हाथों से छुड़वाने का प्रयास तक नहीं किया। यह थी दिल्ली सल्तनत, एक निकृष्ट श्रेणी का झूठ
जो हिंदुओं के सबल संघर्ष को नीचा दिखाकर बर्बर लुटेरों को महिमामंडित करने के लिए गढ़ा गया। यह समझना कठिन है कि 14वीं शताब्दी में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य मेवाड़ था। तुगलक को क्षमादान के बदले में हम्मीर को अजमेर, रणथंभौर, नागमंड और शिवपुरी इत्यादि समर्पित करने पड़े। इसके अतिरिक्त 50 लाख रुपए नकद और 100 हाथी दंड स्वरूप देने पड़े। साथ ही हम्मीर ने 5 शहर घोड़े भी तुगलक से वसूले। हम्मीर ने मेवाड़ के दरबार में बंदी तुगलक से कहा, यदि अब तूने कभी चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो मैं चित्तौड़ की रक्षा दुर्ग के अंदर से नहीं बल्कि बाहर आकर करूंगा। पर पराजित और अपमानित तुगलक को हम्मीर ने जाने दिया। हम्मीर की यह विजय अत्यधिक महत्व का विषय होने के पश्चात भी भुला दी गई और इतिहास ने उस महान हिंदू राजा को भुला ही दिया, जिसने अकेले ही 14वीं शताब्दी में हिंदुओं के धर्मध्वज को ऊंचा किया और अपनी शक्ति की अमिट छाप छोड़ी। तुगलक ने इस करारी पराजय के बाद राजस्थान की पवित्र भूमि की ओर मुड़कर नहीं देखा तथा दक्षिण में उत्पात मखाने चला गया। तुगलक पूरा जीवन एक इस्लामी राज्य बनाने के प्रयास में इधर उधर भागता फिरा। हिमाचल में कांगड़ा के राजा पृथ्वी चंद ने उसे बुरी तरह पराजित किया तथा उसके 1 लाख से अधिक सैनिक मार डाले। दक्षिण में विजयनगर के संस्थापक दे हिंदू भाइयों हरिहर व बुक्का ने भी तुगलक को पराजित किया। 1351 ईस्वी में सिंध में तुर्क गुलामों के साथ संघर्ष में तुगलक की मृत्यु हुई। इधर मेवाड़ में मालदेव के कनिष्ठ पुत्र बनबीर ने हम्मीर का आश्रय प्राप्त कर लिया तथा आगे चलकर हम्मीर का विश्वसनीय सरदार बना। ऐसा कहा जाता है कि जब बकबीर को नीमच, रत्नपुर और कैराड़ की जागीर दी गई, तब हम्मीर ने उससे कहा, खाओ, सेवा करी और निष्ठावान रहो। पहले तुम एक तुर्क विधर्मी के सेवक थे, किंतु आज तुम अपने धर्म के निष्ठावान हिंदू के साथ हो। जो मेरा था वह मैंने प्राप्त कर लिया है। मेरे पूर्वजों के रक्त से नहाया यह दुर्ग मेरे प्रिय इष्ट द्वारा मुझे दिया गया उपहार है और वही मुझे सदैव यहाँ स्थापित रखेंगे। मैं इस ख्याति को, इस गौरव को किसी अन्य की पूजा में नहीं लगाऊंगा, जैसा कि मेरे पूर्वजों ने किया। हम हम्मीर यहाँ अपने इष्ट के रूप में भगवान शिव के विषय में कह रहे हैं, जो मेवाड़ राज्य के आराध्य देव हैं, और अन्य देवता का जहाँ उल्लेख हुआ है वहाँ कदाचित भगवान विष्णु हो सकते हैं, किंतु यह केवल अनुमान हो लगाया जा सकता है। मालदेन को हम्मीर ने जाने दिया। वृद्धावस्था में जालौर में वे मृत्यु को प्राप्त हुए। सुंदरी राजकुमार बनबीर की सिसोदिया राणा हम्मीर से जो मित्रता हुई वह कालांतर में भी बनी रही। इस मित्रता ने आगे सिसोदिया वंश के संकटकाल, महाराणा प्रताप के उदय और राजतिलक तथा अकबर के साम्राज्यवादी आक्रमणों के विरुद्ध मेवाड़ के गौरव युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम्मीर उत्तर भारत के एकमात्र शक्तिशाली हिंदू राजा बने, जिनके 3 ओर दिल्ली, मालवा और गुजरात जैसे मुस्लिम राज्य थे, किंतु उन्होंने तीनों को मेवाड़ के अधीन कर लिया। मारवाड़, आमेर, बूंदी, ग्वालियर, चंदेरी, रायसेन, सिपरी, कालपी, आबू इत्यादि के हिंदू राजाओं ने चित्तौड़ के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की और हम्मीर के साथ बने रहने की शपथ ली। मेवाड़ ने हम्मीर के राज्यकाल में अप्रत्याशित प्रगति और संपन्नता देखी। व्यापार व व्यवसाय के मार्ग खुले और मेवाड़ का राज्य भारतवर्ष में सर्वाधिक संपन्न राज्यों में गिना जाने लगा। इस समय की स्थापत्य कला, मंदिरों और भवनों का वैभव बताता है कि इस समय में आर्थिक दृष्टि से मेवाड़ कितना संपन्न रहा होगा। हम्मीर ने खोड़, गुजरात से माता बरबड़ी को आमंत्रित किया और उनका यथोचित सम्मान तथा सत्कार भी किया। उन्होंने बरबड़ी देवी की स्मृति में चित्तौड़ दुर्ग में एक मंदिर का निर्माण भी करवाया, जो आज भी अन्नपूर्णा माता मंदिर के नाम से चित्तौड़ दुर्ग में है। जन्म से मृत्यु तक हम्मीर की कथा मध्यकालीन भारत की एक ऐसी अद्भुत कथा है, जिसमें एक सिसोदिया राजकुमार ने अपने सुख, सुरक्षा, वैभव, यहाँ तक कि जीवन के मूल्य पर भी हिंदू धर्म के रक्षार्थ इस्लामी आक्रांताओं से संघर्ष कर मेवाड़ को स्वतंत्र किया। यह कथा है माता बरबड़ी के आशीर्वाद से मेवाड़ राज्य के विपन्नता से संपन्नता की ओर बढ़ने की, जो आज भी मेवाड़ के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी है। इससे न केवल चारण जाति के सिसोदिया वंश से संबंधों का पता चलता है, वरन यह भी ज्ञात होता है कि जब अन्य सभी ने सिसोदिया वंश का साथ छोड़ दिया था, तब कैसे चारण उनके हितैषी और रक्षक बने रहे। अन्यथा क्या कारण था कि गुजरात की उन दैवीय महिला ने मेवाड़ के राज्य को पुनः स्थापित करने हेतु केवल आशीर्वाद ही नहीं दिया, वरन अपने पुत्र के साथ धन व संसाधन भी उपलब्ध करवाए।
इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान के अन्य राज परिवारों और इस्लामी साम्राज्यवादी शक्तियों से भी वैर मोल लिया। इसका कारण सिसोदिया वंश के प्रति सम्मान, प्रेम व विश्वास नहीं तो और क्या था, क्योंकि यही सिसोदिया राजपूत तो कालांतर में इस उपमहाद्वीप में हिंदुओं के भविष्य के लिए एकमात्र आशा बने। दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध हम्मीर का अभियान और मोहम्मद बिन तुगलक को बंदी बनाया जाना उन इस्लामी कट्टरपंथियों के हृदय में कटार घोंपने के समान था, जिन्होंने चित्तौड़ को जीतकर मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत वंश को समाप्त कर पूरे देश के धर्मांतरण का स्वप्न देखा था। हम्मीर ने लगभग 40 वर्षों तक निर्विघ्न राज किया। उन्होंने गया और वाराणसी तक देश भर में मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया और अपनी आयु पूर्ण करके देवलोक गमन कर गए। हम्मीर अपने व्यक्तित्व व कृतित्व के कारण मेवाड़ और देश भर में अपने नाम की अमिट छाप छोड़ गए। आज हम उन्हें मेवाड़ के एक बुद्धिमान, शूरवीर तथा अजेय शासक के रूप में जानते हैं, जिन्होंने अपने वंशजों के लिए एक स्थिर, संपन्न और विराट हिंदू राज्य की पुनर्स्थापना की। हम्मीर नहीं होते तो मेवाड़ का यह विलक्षण राज परिवार इतिहास के गलियारों में सदा के लिए लुप्त हो गया होता। हम्मीर के नाम व यशोगाथा की हिंदू जनमानस में पुनर्स्थापना ही उस महापुरुष को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। 6. महाराणा लक्ष्य सिंह लाखा, हिंदुओं के रक्षक व चूड़ा की अमर गाथा, 1382 से 1421 ईस्वी। महाराणा हम्मीर के पश्चात महाराणा खेता के नाम से विख्यात उनके पुत्र क्षेत्र सिंह मेवाड़ के महाराणा बने। उन्होंने 1365 से 82 ईस्वी तक राज किया। खेता भी अपने पिता की तरह ही पराक्रमी और महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने अजमेर, मांडलगढ़, दसोर और 56 नाम का पहाड़ी क्षेत्र जीतकर मेवाड़ में मिला लिया था। गोगुंडा के मंदिरों के शिलालेखों के अनुसार खेता ने मालवा के सेनापति अमी शाह नाम के एक मुस्लिम आक्रांता को पकड़कर कारागार में डाल दिया था। अब अपने पिता हम्मीर की ही तरह खेता ने अमी शाह उर्फ दिलावर खां से सिंगोली में युद्ध कर उसे पराजित किया। कीर्तिस्तंभ के शिलालेख के अनुसार चित्तौड़ के समीप नानौर नामक स्थान पर खेता ने दिलावर को पुनः पराजित कर बंदी बनाया। कुंभलगढ़ के शिलालेख के अनुसार खेता ने पाटन, गुजरात के शासक जफर खां को पराजित कर बंदी बनाया। बकरौल के युद्ध में दिल्ली के तथाकथित सुल्तान की खेता द्वारा पराजय का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। आरसी मजूमदार के अनुसार यह व्यक्ति दिलावर खां था, जबकि वीर विनोद ने इस व्यक्ति को फिरोज शाह तुगलक बताया है। जो भी हो, यह विजय तथाकथित दिल्ली सल्तनत पर मेवाड़ के प्रभुत्व का ही एक और प्रमाण है। खेता को मेवाड़ की गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि वे अपने शत्रु को मेवाड़ की पार्टियों में आने देते थे और दोनों ओर से घाटी बंद करके बड़ी से बड़ी सेना को भी कुछ ही देर में पूर्णतया समाप्त करवा देते थे। खेता बारू बारत के काफी निकट थे, जिन्होंने उनके पिता हम्मीर को चित्तौड़ विजय करने में सहायता की थी। ये बारू बरवड़ी देवी के पुत्र थे, जिनको हम्मीर अपनी कुलदेवी के समान ही पूजते थे। एक बार बूंदी के हाड़ा राजपूतों ने बारू का अपमान कर दिया और बारू ने आवेश में आत्महत्या कर ली। इसी झगड़े में महाराणा खेता ने कुपित होकर बूंदी के किले पर चढ़ाई कर दी। इसी युद्ध में महाराणा खेता की असामयिक मृत्यु हो गई। खेता के बाद उनके पुत्र लक्ष्य सिंह, जिन्हें लाखा भी कहा जाता था, काफी विपरीत परिस्थितियों में मेवाड़ के महाराणा बने। मेवाड़ के ये महान महाराणा हम्मीर के पौत्र थे और इनका जीवन और इनके कार्य निम्नलिखित 3 कारणों से मेवाड़ के इतिहास में महत्वपूर्ण हैं। लाखा ने ही दिल्ली के बादशाह तुगलक को बदनौर में हराया था और उसका बिहार के गया तक पीछा किया। इन्होंने ही गया को इस्लामी लुटेरों के शिकंजे से छुड़ाया था। जावर में चांदी और टिन की खानें इन्हीं के काल में खोजी गई थीं और इन्हीं खानों के कारण मेवाड़ को इस्लामी आक्रांताओं से लड़ने हेतु सतत आर्थिक बल मिला। लाखा के पुत्र चूड़ा के त्याग की कथा, जिन्हें राजस्थान का भीष्म भी कहा जाता है। लाखा की कथा विस्तार से वर्णित है। तुगलकों से युद्ध व गया तीर्थ की मुक्ति। एक राजा के रूप में लाखा का पहला काम था बेटी के हाड़ाओं को अपने पिता की मृत्यु का प्रत्यक्ष दोषी न मानकर उन्हें क्षमा करना, उन्हें 24 जागीर में देकर उनसे मित्रता करना। लाखा ने सिसोदियों का प्रतिशोध शांत करने के लिए मिट्टी की बेटी बनाकर उसे तहस-नहस किया। इस प्रकार अपनी उदार बद्यता व समझ से लाखा ने 2 राज्यों के बीच की शत्रुता को समाप्त कर दिया।
इसके पश्चात लाखा ने मारवाड़ क्षेत्र को पराजित कर मेवाड़ में मिला लिया और बेरतगढ़ को ध्वस्त कर एक नए नगर बदनौर की स्थापना की। बदनौर में ही हुए एक भीषण युद्ध में लाखा ने दिल्ली के एक ठग गयासुद्दीन तुगलक को बुरी तरह पराजित कर उसका पीछा बिहार में स्थित एक हिंद तीर्थ गया तक किया था। तुगलक हिंद तीर्थ यात्रियों से गया में कर वसूल किया करता था। लाखा ने तुगलक को बंदी बनाया और उसे भारी दंडराशि लेने के बाद हो जोड़ा। साथ ही उन्होंने उसे गया, काशी और प्रयागराज आने वाले हिंदू तीर्थयात्रियों से कर न वसूलने का प्रण भी करवाया। यद्यपि विभिन्न लेखकों के वर्णनानुसार इस बात में भी विवाद है कि यह कौन सा युगलक था जिसका पीछा करके लाखा ने उसे बंदी बनाया था। कर्नल टॉड उसे मोहम्मद लोधी बताते हैं, किंतु लोधी वंश तो लाखा के महाप्रयाण के 20 वर्ष बाद सत्ता में आया था। वीर विनोद के अनुसार यह योद्धा गयासुद्दीन तुगलक था, यद्यपि यह तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक का पोता था। वैसे गया के संदर्भ में यह उत्तर प्रदेश या बिहार का कोई स्थानीय मुस्लिम शासक भी हो सकता है, जिसे लाखा ने पराजित करके तीर्थयात्रियों से कर न लेने पर बाध्य किया होगा। दुर्भाग्य से उस समय के लिखित इतिहास में हमें यह स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। मेवाड़ से द्वारिका का मार्ग एक और डाकुओं के दल द्वारा आतंकित था। इन्हें काबा कहा जाता था। एक समय लाखा की माता सोलंकिनी जब द्वारिकाधीश के दर्शन करने जा रही थीं, तो इन्हीं काबा डाकुओं ने उन्हें और उनके रक्षकों को घेर लिया था। शार्दुलगढ़ के राव सिंह डोडिया ने तब मेवाड़ी सेना की सहायता की। दोनों के बीच एक छोटा सा युद्ध भी हुआ। राव सिंह और उनके पुत्र कालू और धवल इस युद्ध में मेवाड़ की ओर से बड़ी वीरता से लड़े। राजमाता की रक्षा करने के इस युद्ध में राव सिंह की मृत्यु हो गई, पर काबा डाकुओं को अंततः पराजित कर दिया गया। कालू और धवल ने राजमाता को मेवाड़ तक सुरक्षित पहुंचाया और वापस गए। लाखा ने इन दोनों भाइयों को रतनगढ़, नंदराय और मसौदा की जगह देख पुरस्कृत किया तथा डोडिया राजपत्रों को सदा के लिए मेवाड़ का मित्र बना लिया। गडोडिया वंश के सरदार भविष्य में भी मेवाड़ के महाराणाओं के जीवन में महत्वपूर्ण से। राजमाता की अगली गया तीर्थ यात्रा में धवल उनके साथ गए थे और नेवा कारवा पर छापर के स्थानीय शासक शेर खान ने आक्रमण कर दिया। धवल पराजित कर बंदी बना लिया और उसकी समस्त संपत्ति को मेवाड़ के राजकोष समर्पित कर दिया। लाखा ने इस्लामी उपद्रवियों के साथ ऐसे कई छोटे बड़े 10 और हिंदुओं को उनके अत्याचारों से बचाए रखा। लाखा के राज्यकाल में जावर में चांदी और सीमे की खारने प्राप्त होना उस समय दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। लाखा ने इस क्षेत्र में और अनुसंधान किया, जिससे वहां चांदी, टिन, सीसा, तांबा और अंजन का दोहन किया। ये खाने मेवाड़ के महाराणाओं उनके भविष्य के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करने के लिए अक्षय स्रोत बनी रहीं। लाखा ने इन खानों से प्राप्त धन की सहायता से मेवाड़ में विभिन्न स्थानों पर टूका निर्माण करवाया और चित्तौड़ दुर्ग का जीर्णोद्धार भी करवाया। चित्तौड़ दुर्ग में उन्हें ब्रह्मा मंदिर के अलावा कुछ महलों का निर्माण भी करवाया। साथ ही उन्होंने अपने दाद हम्मीर के अधूरे निर्माण कार्यों को भी पूरा करवाया। चूड़ा का त्याग व व्यक्तित्व। लाखा के जीवन की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण घटना भावनाओं, सम्मान और निष्ठा से ओतप्रोत है। यह घटना लाखा की वृद्धावस्था में घटी। लाखा के ज्येष्ठ चूंडा उनके पश्चात मेवाड़ के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी थे। मारवाड़ के राव ऋणमत ने चूहा से अपनी बहन के विवाह प्रस्ताव स्वरूप एक नारियल मेवाड़ भेजा। उक्त नारियल को मेवाड़ के दरबार में लाखा ने ग्रहण कर लिया, क्योंकि उस समय चूड़ा वहां नहीं थे। लाखा ने मारवाड़ के दूत को कहा कि जब चूड़ा आएंगे तो विवाह के प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा। लाखा ने मजाक में दूत से कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम यह मुझे जैसे बूढ़े के लिए लाए होगे। चूड़ा के आखेट से लौटने पर जब इस वार्तालाप का पह उन्हें चला तो चूहा ने राव ऋणमल के इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा, यदि मेरे पिता ने विनोद में भी इस प्रस्ताव में रुचि दिखाई है तो मेरा इस प्रस्ताव को स्वीकारों का कोई अधिकार नहीं बनता। राव ऋणमल इस बात से स्तब्ध रह गए और उन्होंने अपनी बहन का विवाह कुद्ध लाखा से करवाने से मना कर दिया। चूड़ा ने इस विषय में बात करने हेतु मारवाड़ से किसी चारण को भेजने का आग्रह किया। तब चंदन चारण को समझने के लिए बुलाया गया।
चंदन चारण ने चूड़ा से कहा कि महाराणा वृद्ध हैं और यदि हम अपनी राजकुमारी का विवाह उनसे करते हैं तो उन दोनों से उत्पन्न पुत्र को जीवन भर तुम्हारी सेवा ही करनी पड़ेगी। आखिर इस विवाह का कोई औचित्य नहीं बनता। इसके जवाब में चूड़ा ने कहा, मैं चित्तौड़ पर राज करने के अपने अधिकार का इसी क्षण त्याग करता हूँ। मैं महाराणा और राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र का आजीवन सेवक रहेगा। चंदन ने फिर कहा, हे चूड़ा, किंतु तब आपके पुत्रों का क्या होगा? चूड़ा ने उत्तर दिया, मैं एकलिंगजी की शपथ लेकर कहता हूँ कि मेरा कोई भी वंशज मेवाड़ के सिंहासन पर अधिकार के विषय में नहीं सोचेगा। मेवाड़ के अजन्मे महाराणा को छूने से पूर्व उन्हें मुझसे युद्ध करना होगा। चंदन तब राव रिनमल के पास गया और उन्हें समझाते हुए बोला, चूड़ा एक सम्माननीय वचननिष्ठ व्यक्ति हैं। उन्होंने मेवाड़ के राज सिंहासन का त्याग कर दिया है। यदि हमारी बहन को लाखा से पुत्र होता है तो वही उस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए और यह भी स्मरण रखिए राजन, चंदन की पुरानी लकड़ी नई से अधिक अच्छी होती है। इन सब बातों के चलते लाखा का विवाह मारवाड़ की हंसाबाई से हो गया। मारवाड़ की राजकुमारी ने विवाह के 13 महीने बाद मोकल नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। यही मोकल आगे जाकर मेवाड़ के न्यायप्रिय और वीर शासक बने। क्या हम हिंदू कभी चूड़ा के बलिदान का स्तर समझ पाएंगे जो उन्होंने अपने पिता की एक जाने अनजाने में की गई एक छोटी सी इच्छा को पूर्ण करने के लिए किया? धरती के टुकड़ों के लिए भाइयों पर कोर्ट केस कर झगड़ने वाले हिंदू क्या इंटा के प्रेम व त्याग की भावना कभी समझ पाएंगे? ऐसे महान व्यक्ति का चरित्र कितना और उच्च होगा जिसने केवल स्वयं को बल्कि अपने वंशजों को भी प्रतिज्ञावश मेवाड़ के राज्याधिकार से वंचित कर दिया। किस पवित्र विचार के चलते चूड़ा ने ऐसा दृढ़ निश्चय किया होगा, यह किसी सात मनुष्य को नैतिक उलझन में डाल सकता है। चूड़ा के समान उत्सर्ग का उदाहरण केवल महाभारत में भीष्म का मिलता है, जब भीष्म ने राज करने के अपने अधिकार को अपने पिता शांतनु की इच्छा के लिए छोड़ दिया था। चूड़ा ने जीवन भर मोकल की सेवा की और एक बड़े भाई की तरह उन्हें बाहरी और आंतरिक शत्रुओं से हमेशा बचाया। कालांतर में लाखा के देहावसान के बाद दुर्भाग्यवश माता हंसाबाई ने चूड़ा के मंडव्य पर संदेह किया और उन्हें मेवाड़ से चले जाने को कहा। चूड़ा ने अपने भाइयों समेत मेवाड़ की सीमा के बाहर मांडू के दिलावर खा के यहाँ अपना बिकाना स्थापित किया। चूड़ा के निष्कासन के बाद उधर मेवाड़ में महाराणा मोकल की असामयिक हत्या कर दी गई। मोकल के बाद उनके परम यशस्वी पुत्र कुंभा मेवाड़ की गद्दी पर विराजे। इस समय वित्तौड़ पूरी तरह से मारवाड़ के रिनमल के नियंत्रण में आ गया था, जो कि कुंभा की दादी के भाई थे। सिसोदिया राजपूतों को इस प्रकार रिनमल का मेवाड़ में बढ़ता हस्तक्षेप नहीं सुहाया तथा एक रात्रि को कुंभा का सेवक इक्का उनके पैर दबाते दबाते रोने लगा। जब कुंभा ने कारण पूछा तो इक्का बोला, चारों तरफ मारवाड़ी आ गए हैं। सिसोदियों के हाथ से मेवाड़ गया तो राठौर मालिक बनेंगे। यह सोचकर रोना आ गया। कुंभा ने मां सौभाग्यवती से मंत्रणा की। स्वयं को योग घिरा पाकर मामबेटे ने चूड़ा को पुनः मेवाड़ बुलवाया। महात्यागी रावत बूंदा पुरानी बातें भूलकर तुरंत अपने सैनिकों सहित कुंभा के पास आ गए। राव रिनमल की हत्या की योजना बनाई गई। कुंभा व राजमाता के आदेश पर रिनमल की एक दासी ने उनसे प्रेम का दिखावा कर उन्हें एक रात जमकर मदिरा पिला दी। नशे में दासी ने रिनमत का एक हाथ भी पलंग से बांध दिया। 8-10 बलवान सैनिक रिनामल पर टूट पड़े। रिनमल बड़ी हुई आयु में भी गजब के योद्धा थे। हथियार तो मिला नहीं, रिनमल ने मरने से पूर्व एक लोटे से 3 सैनिकों को मार डाला। रिनामल को अपनी हत्या का पूर्वानुमान था, सो उन्होंने अपने पुत्र जोधा को पहले ही वित्तौड़ की तलहटी में भेज दिया था। रिनमल की हत्या के बाद चूड़ा को जोधा को 93 रने भेजा गया। जोधा मारवाड़ की तरफ भाग गए, जहां मंडोवर पर चूड़ा ने चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। कुछ समय बाद कुंभा की दादी मामा की मंत्रणा से कुंभा ने जोधा को क्षमा कर दिया तथा मारवाड़ में भिन्न राज्य स्थापित करने की आता दे दी। चंदा को पुनः वाड़ बुला लिया गया। पितामह भीष्म की भांति चूड़ा भी बहुत वृद्ध होकर मोक्ष को प्राप्त हुए। दुर्भाग्य से इन महापुरुष चूड़ा की मृत्यु किन परिस्थितियों में किस स्थान पर हो यह स्पष्ट जात नहीं है।
चूड़ा हिंदू धर्म के उन अज्ञात अनाम नीम के पत्थर के समान हैं, जो कभी न पूजे जाते हैं, न सराहे हो जाते हैं। वे तो दिखाई भी नहीं देते, बस अपनी नियति के मौन स्वीकार च धर्म को अपने कंधों पर उठा संकट की घड़ियों से पार लगाकर अदृश्य हो जाते हैं। चूड़ा जैमा देव पुरुष वीतरागता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सहज पितृभक्ति, अकृत राष्ट्र प्रेम, सुख दुख व जय पराजय को समदृष्टि से जीने वाले विलक्षण राजपूत चूड़ा के चरित्र की सुगंध यदि हिंदुओं के सार्वजनिक जीवन में प्रवाहित हो जाए तो हमारा समाज आज भी निखर सकता है। विप्रेहा के वंशज चूड़ावत कहलाए और उनकी आने वाली सभी पौड़ियों ने मेवाड़ की हमेशा सेवा व सहायता की। चूड़ावतों ने भविष्य में मेवाड़ के सभी युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और महाराणा सांगा तथा महाराणा प्रताप के युद्ध अभियानों में उनके साथ मिलकर लड़े। चूड़ावतों ने पीढ़ियों तक मेवाड़ की सेवा की और मेवाड़ की सेना में हरावल अग्रिम पंक्ति दस्ता सदैव उन्हीं का दायित्व था। चूड़ावत आज भी पूरे विश्व में फैले हुए हैं और ये काफी सफल और गौरवशाली लोग हैं। रावत चूड़ा व उनके वंशज चूड़ावतों की यह विलक्षण गाथा आज के परिप्रेक्ष्य में दो कारणों से अनुकरणीय हो जाती है। पहला, राजपूतों के लिए वचन कितना मूल्यवान होता था। बिना कोई लिखा पढ़ी मुख से निकली हुई बात कितनी महत्वपूर्ण होती है, यह हमारे पुरखों द्वारा स्थापित मूल्यों में हम समझ सकते हैं। वह क्या गुण है जो मनुष्यों को पशुओं से भिन्न तथा ऊपर करता है। वाणी। मनुष्य केवल तभी मनुष्य है जब तक वह वाणी के वास्तविक मूल्य को समझे, अन्यथा वह पशु ही है। समकालीन हिंदू समाज में जो मिथ्याचार का बोलबाला है उसे मिटाना है तो राव चूड़ा जैसे महापुरुषों के जीवन से सीखना ही पड़ेगा। मुख से बोला हुआ वचन हो वाणिज्य, संबंध, परिवार, शिष्टाचार, बोलचाल व समाज का आधार होता है। बबन निभान